तो बात हो रही थी कैमरे को फेस करने की। एक इंतहाई अहम चीज होती है स्क्रीन वैल्यू। बास एक्टर बेचारे इसलिए कामयाब नहीं हो पाते कि उनकी स्क्रीन वैल्यू नहीं होती, यानी वो किसी भी किरदार में जचते नहीं है। इसका मतलब है कि जो बदसूरत बंदा होता है वो एक्टर नहीं होता। नहीं नहीं, मैंने बदसूरत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आप मुतमईन रहें। शुक्र है आपने टिंड के ऊपर टोपी दे दी थी, आंखों में लश्कारे पड़ रहे थे। आपका पांव उसके पांव के ऊपर आया होगा। आप तशरीफ रखें। थैंक यू। देखिए, एक्टर तो एक्टर होता है, चाहे खूबसूरत हो या बदसूरत। बस एक्टर ऐसे होते हैं जो अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो स्क्रीन पर अच्छे नहीं लगते। मगर वो मेरा ख्याल है कि आम जिंदगी में बड़े कामयाब एक्टर साबित होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मेरे अब्बा जी भी सर मुझे 5 मिनट की छुट्टी चाहिए। किस लिए? मैं इसके अब्बा की कब्र पे फूल डाला हूं और 6-7 लोटे पानी के डाला हूं। सर, आप बंद क्लिनिक के कंपाउंडर की बात पे गौर करें। डॉक्टर, मैं अपने नेबर मासूफा से ये पूछ सकता हूं कि इनके अब्बा की कोई अक़वाले ज़री वाली किताब है जो हमें ला के दे, ताकि हम सारे क्लास फेलो मिलके उसे याद कर सके, ताकि इन्हें अपने अब्बा की बातें हमें ना बतानी पड़े। सर, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस लड़की को क्लासिकल डांस भी आता है। खामोश। शुक्रिया शुक्रिया जी, बैठो। इस इज्जत से कहा करें ना। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि क्लासरूम के अंदर आपने अपने अब्बा जी का जिक्र नहीं करना। सर, अब्बा जी की जिक्र के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ओके ओके ओके, अधूरी नहीं होता, अधूरी। सर, मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जी फरमाएं। इस सारे मसले का एक सलूशन है। जी। बच्ची को जब भी अपने बाप की याद सताए तो इसे इजाजत दीजिए सर कि ये वकील साहब को अपना बाप कह ले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बैठे पापा। देखिए, मैं कुछ और सोच रहा हूं। मैं तो किसी केस की तैयारी में हूं और अचानक मैं ये केस नहीं ले सकता। सर, इन्हें मना करें ना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अब्बा जी के बर्थडे के बाद कोई उन पे इस तरह से हंसे। बर्दाश्त नहीं कर सकता। फाइट। अब मैं एक इंतहाई अहम चीज डिस्कस करने लगा हूं। लो, पेट्रोल फिर महंगा होने लगा है। नहीं, सस्ता होएगा। सर, डायनासोर की फोटो नहीं ना सर, बारबी बनाए ना, बारबी डॉल। फम्बलिंग। फम्बलिंग एक ऐसी चीज है, अगर कोई भी एक्टर डायलॉग बोलते हुए फम्बलिंग करे तो वो अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। सर, समझ नहीं आई। मैं समझाता हूं। देखिए, मैंने कहना है कि मैं मालो दौलत पर यकीन नहीं रखता, मैं सिर्फ मोहब्बत पर यकीन रखता हूं। सर, अपनी उम्र देखें, अपने शौक देखें। क्या बकवास है। सॉरी सर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मैंने ये कहना है कि मैं मालो दौलत पर यकीन नहीं रखता, मैं सिर्फ मोहब्बत पर यकीन रखता हूं। अगर मैं ये बोलते हुए अड़ जाऊंगा, रुकूंगा, तो मैं अच्छा एक्टर नहीं हूं। कोई बात नहीं, दोबारा बोल लेना सर आप। ज़ुबी जी। तो मेरी बात से मुत्तफिक हो? जी हाँ, बल्कि प्रोफेसर साहब, मैं तो आपकी ये मोहब्बत वाली बात से 100%। ये देखो, लड़कियों से सही डायलॉग सुनते हैं प्रोफेसर साहब। खामोश। बैठिए। ओके। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फंबलिंग वाली मैंने बात की है, अगर इंसान बोलते हुए, एक्टर बोलते हुए फंबल करे तो वो अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। एक्सक्यूज मी सर, अगर किसी कैरेक्टर में तोतले का रोल हो तो फिर उसमें तो मुझे फंबल करना पड़ेगा ना।
गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है तुमने। मैं एक्टर बन गया सर। बैठ जाओ। होते सर। देखो वो तो फिर कैरेक्टर की डिमांड है, फिर तो फंबल करना चाहिए। कभी कहते हो कि फंबल ना करो, कभी कहते हो कि फंबल करना चाहिए। सर आप तो मेरा अखबार ज्वाइन करें, क्योंकि हम भी ऊट पटांग खबरें बनाते हैं सर। मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश की तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। वही अब्बा जी वाली तबीयत। एक्सक्यूज मी, आपका पर्स। तेरी मेहरबानी। आपका पर्स। मेहरबानी। लगता है आपको अपने अब्बा जी से बहुत प्यार था। था नहीं सर, अभी भी मुझे बहुत प्यार है उनसे। हाय मेरे अब्बा जी। आगे से कहते हैं हाँ। वैसे कितनी उम्र थी मरहूम की? सर वो लगते तो 20 साल के थे, लेकिन उनकी उम्र 50 साल। पहुंच गया मैं इस केस की तह तक, स्टडी कर गया मैं इस केस को। 20 साल का शख्स 50 साल में जाके 20 साल का लगे, यकीनन वो कोई डॉक्टर हो सकता है। बैठे। कंटिन्यू। डॉक्टर। यस सर। यू आर फादर ऑफ दिस गर्ल? बैठ जाओ। अगर आप अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं रख सकते तो आप कभी भी अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। एक्सक्यूज मी सर, एक्टर का हंसना मना होता है? यस, विदाउट डिमांड ऑफ कैरेक्टर। एक्टर को बहुत सी चीजों पे कंट्रोल रखना पड़ता है, हंसी भी उसमें शामिल है। लेकिन सर मैं एक्टिंग करते वक्त बहुत सीरियस हो जाता हूँ सर। तुम यही समझो कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। बैठो। लेकिन सर यहाँ कैमरे तो है नहीं। वो एकेडमी के बाहर कैमरा लगा तो हुआ है। एक्सक्यूज मी, वो एक्टिंग वाला कैमरा नहीं है, वो सिक्योरिटी वाला कैमरा है। वाकई सर, मैं भी बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं उस कैमरे के सामने पूरा 1 घंटा जज्बाती एक्टिंग करता रहा हूँ। सर मैं भी परेशान था कि कैमरे को पसीना क्यों आया, चीखते तुम रहे। एक्सक्यूज मी सर, आपसे मैंने एक सवाल पूछा। जी पूछिए। सर हम लोग कितने दिनों में एक्टर बन जाए? ये तो आपके शौक पे डिपेंड करता है। सर शौक है तो सर यहाँ धक्के खा रहे हैं, नहीं तो ये दिन तो सर मेरे ऑफिस में बैठेंगे। 5000 रोज की दिहाड़ी गुल कर रहा हूँ सर। 5000 रोज की दिहाड़ी? यस सर। कैसी दिहाड़ी? वो सर असल में जिन लोगों की मैं खबरें और तस्वीरें बनाता हूँ, तो जिस दिन उन्हें छापना होता है वो लोग फिर मेरे ऑफिस में आकर मेरी मिन्नत समाजत करते हैं कि ये तस्वीर और ये खबर ना लगाएं। तो इस तरह सर वो मेरी दिहाड़ी लगती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक सहाफी होकर रिश्वत लेते हो? सर मैं इसे रिश्वत नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि अपनी तनख्वाह भी कमाओ और हमें भी कमा के खिलाओ। सुन रहे सर, इन जैसे 2 नंबर सहाफियों ने पूरी सहाफत को बर्बाद करके रख दिया है। अब रही सही कसर ये एक्टिंग में आके पूरी कर देंगे। अपनी जबान को लगाम दो और आवाम को अच्छा पैगाम दो। मैं जानता हूं तुम जैसे वकील को जो 5 मरले जमीन का फैसला आने तक 2 कनाल जमीन के पैसे हड़प कर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को आपस में इल्जाम तराशी करते हुए। मैंने पूछना था, अगर हम पूरे शौक से एक्टिंग सीखें तो कितनी देर में आ जाएगी? पहली बात तो यह है कि आप, मेरा ख्याल है जहां तक मैंने देखा है, आप शौक से सिर्फ टिंड करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप शौक से सीखते भी रहे तो ये जो एक्टिंग है, ये इसके सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है। आपका मतलब है कि सारी जिंदगी हम फीसें भरते रहेंगे? हैं? नहीं, ये बात नहीं है मेरे दोस्त। देखो, ये एक्टिंग यहाँ से जब आप फारिग होके बाहर जाएंगे और अमली जिंदगी का आगाज करेंगे तो असल तो आप उस वक्त सीखना शुरू करेंगे ना। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर साहब। जी बैठिए। नहीं आप बड़े हैं, आप बैठे सर। नहीं बैठिए। थैंक यू सर। जी फरमाइए।
सर अगर हम असल एक्टिंग तभी सीखेंगे तो यहाँ पे वक्त बर्बाद सर मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग मुकम्मल तौर पे एक्टर बन जाएंगे तो ये हॉलीवुड वाले हमें बुलवाएंगे सर? मेरा ख्याल है तुम्हें हॉलीवुड वाले नहीं हॉलीवुड वाले बुलाएंगे। और वो भी एक्टिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, वुड का काम करवाने के लिए। दादी के बच्चे इसको बुलाते नहीं है तो वो कैसे बुला लेंगे? पता प्रोफेसर साहब, मैंने तो सोच लिया जब मैं बहुत बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी ना और लाखों करोड़ों मेरे फैंस होंगे, तब मैं बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सेक्रेटरी भी रखूंगी। हेलो जी, मैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, बात करिए। बंद करो फोन। सर बैठो। अगर इनको एक सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी तो क्योंकि ये हीरोइन बनेगी तो काफी लोग हीरोइन के पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी आपका खामद होने का दावेदार हो सकता है, तब जाके आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी, तो अभी से तय न कर ले। तुम कौन होते हो मेरी बीवी का वकील बनने वाले? एक्सक्यूज मी सर, आपको इनकी इस बदतमीजी पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। मशवरे का बहुत शुक्रिया अली अहमद कुर्द साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, आपने हमारे लीडर को याद रखा। सर वो कौन है? सर वो इज्जत से कहे ना। यार ठप्पे आ रहा है। इज्जत से बैठ जाओ। आज आपने एक अजीब बात नोट की है। क्या? मैंने की है। क्या? इंस्पेक्टर साहब लेडीज पर्स रखते हैं। देखो मेरा नहीं है, ये इनका है। जी क्या बात है जी? सर आज क्लास में मैडम नहीं आई। मैडम 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 प्लीज। हाँ वाकई आज क्लास में मैडम नहीं आई। धड़कनों से आज मैं टकरा गई, तुमने दी आवाज लो मैं आ गई। गोलगप्पे वाला। भाई क्या रेडी आगे ले जाओ, इधर फौतगी हुई है। कौन फोत हुआ भाई? हैं जी, कौन फोत हुए? इसके अब्बा मरहूम। खामोश। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग खुश होना चाहते हैं? क्या आप लोग कोई ऐसी खबर सुनना चाहते हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाए? तो फिर क्लास से बाहर जाइए, छुट्टी कीजिए। बैठ जाओ। लेकिन मैडम अभी क्लास का टाइम खत्म नहीं हुआ। मेरी मर्जी है, मैं जो करूं। जाओ भाई। ओह मैडम, ये आपने क्या किया? अभी तो क्लास में काफी वक्त बाकी था। वक्त का क्या है प्रोफेसर साहब? जी। वक्त तो गुजर जाता है। हाँ जी। लेकिन जो गुजरा हुआ वक्त होता है ना, हाँ जी। वो वापस नहीं आता। हाँ वक्त तो गुजर जाता है, आप मुझे भी गुजरने दीजिए ना। ओहो, जी। मैंने आइसक्रीम खानी है ना। हाँ तो खाए ना। मैंने आपके साथ खानी है। ओहो, आइसक्रीम तो चम्मच के साथ खाते हैं। मेरा मतलब है कि आपके साथ जाकर आइसक्रीम खानी। देखिए मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। मैंने आइसक्रीम खाने का बोला है, चुराने का तो नहीं कहा आपसे। तो अगर किसी ने देख लिया तो फिर? तो आंखें बंद कर लीजिएगा। उसकी नहीं जान अपनी। ओह देखिए वो असल में ना मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। ओहो, तो आप मत खाइएगा ना। आप भी ना खाएं, शुगर हो जाती है। शुगर मिलती ही कब है जो हो जाएगी। देखिए खुदा के वास्ते आप कुछ ख्याल कीजिए। मैं आइसक्रीम।
अगर आप मेरी मोहब्बत को ठुकराएंगे ना जी। तो सारी जिंदगी सुकून ना पाएंगे आप। ओ एक मिनट, हाँ फोन फोन आ गया मेरा। आई एम सॉरी, एक मिनट के लिए। ओ हेलो, नहीं बेटा, जी कौन जी? हाँ हाँ मैडम मेरे पास है जी। मैं समझा नहीं। जी अच्छा 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 जी, मैं बात करवाता हूँ, पास है मेरे। मैडम वो मेरी बेगम का फोन है, आपसे बात करना चाहती है, बहुत गुस्से में है। नहीं, आप खुद ही बात कीजिए। नहीं, मुझे बहुत सारे काम है। कर लीजिए। नहीं। शुक्र है। ओ जुबी, कैसी लगी आपको मेरी टाइमिंग? थैंक यू वेरी मच। अगर तुम फोन ना करती तो मैं फंस गया था। हाँ, मुझे यूं ही लग रहा था कि आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने फोन कर दिया, वरना मैडम ने तो मुझे फंसा लिया था। You're always welcome, sir. And don't worry. As long as Zubi is there, you have nothing to fear. Oh, thank you, sweet. Thank you.